क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था। माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कब्र में लेटा है और मोबाइल के माध्यम से कुछ संदेश लोगों को देना चाह रहा है। कोतवाल साहब को सूचना थी, कोतवाली को सूचना थी, तो इसको एक्शन तुरंत लेना चाहिए था। और ये स्थिति क्यों आई? रविवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बीते दिनों गोजानी क्षेत्र में कब्रिस्तान में कब्र खोदने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने पूरी घटना से अवगत कराया। तो वही उन्होंने बताया कि घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ने भी जो है चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि जो हालात बने हैं निश्चित तौर पर गलत है और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। जांच कराने का भरोसा भी मुख्यमंत्री ने दिया। तो वही विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि जिस प्रकार कब्र में लेटकर एक व्यक्ति द्वारा मोबाइल चलाया गया और एक भड़काऊ संदेश देने की जो बात की उस व्यक्ति द्वारा की गई, उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति की भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री से वार्ता की गई और उन्होंने बताया कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और कहां का है ये उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि मौके पर जो अधिकारी थे, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी थे, आखिर ये हालात क्यों बने, ऐसे अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी वो मुख्यमंत्री से उन्होंने वार्ता की और तो वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी से भी उन्होंने कहा है कि वो वार्ता करेंगे और ऐसे अधिकारियों की जांच कराएंगे। जांच में जो भी अधिकारी की कमी या दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं दीवान सिंह विधायक रामदेव ने कहा कि रामनगर में पंपापुरी भरतपुरी के विनियमिती के रण को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता की है और इसके अलावा रामनगर की कई और अन्य समस्याएं विधानसभा की उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री से वार्ता की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जो बिंदु विधायक द्वारा दिए गए तो उन पर सकारात्मक तौर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर रामनगर का जो रुका हुआ विकास है या जो विकास को गति देनी है उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जहां वो प्रयासरत है। तो उन्होंने कहा उनका भी प्रयास है कि रामनगर का विकास तीव्रता से हो, गति से हो और जो विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं उनमें किसी प्रकार की अवरोध पैदा ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने रामनगर के सभी जो भी रुके हुए कार्य उनको पूरा करने का भरोसा दिया है। फिलहाल गोजानी क्षेत्र का जो मामला है उसको लेकर विधायक ने भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी दोषी होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल चैनल। क्योंकि मुख्य रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर देहरादून गया था। माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता, तो इसी बीच में जो गोजानी कब्रिस्तान का जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे पूछा। क्योंकि जब मैं उनसे मिला तो उनको भी पूरी जानकारी थी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये इस तरह की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने जांच का पूरा भरोसा दिया और उन्होंने अपने पीआरओ से कहा कि इसकी जांच के लिए हम आदेश किए जाएं। तो मुझे लगता है कि उसकी जांच और होनी भी चाहिए। एक बार पता तो चले क्या है। बार बार हर वर्ष से सब उठता है, गांव वाले अलग कहते हैं, ये कुछ अलग कहते हैं। तो जो स्थिति होगी तो जांच में जिस प्रकार से सारी पता चलेगा कि क्या स्थिति है तो उसके सारी स्थिति क्लियर होगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर घटना हुई और जो एक वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति कब्र में लेटा है और मोबाइल के माध्यम से कुछ संदेश लोगों को देना चाह रहा है, तो मैं तो पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को ये स्थिति आने क्यों दी गई। जब पुलिस प्रशासन वहां था तो उनको ये स्थिति नहीं करनी देनी चाहिए थी। कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हम वो लेटा हुआ आराम से वो फोन पर सारी चीजें कर रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थे। इसकी उसकी भी जांच की हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उस व्यक्ति की भी जांच, वो व्यक्ति है कौन। क्योंकि अब मैं तो इतना जानता नहीं कि यहाँ का है नहीं है क्या है, ये तो जांच में सब पता चलेगा। तो ये एक बात, जिस प्रकार से गोजानी पहले से जिस प्रकार से दोनों समुदायों में एक मेल भाव रहता था, प्रधान लोग, ये लोग, अच्छे बुजुर्ग लोग, तो आज वो स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि जबकि वो परिवार नहीं चाहता था, जिसके परिवार की डेथ हुई है वो नहीं चाहता था। वो चाहता था जहाँ कब्र खोदी भी गई वहां कब्र पहले, फिर जबरदस्ती दूसरी कब्र खोदी। आखिर क्यों ऐसा किया गया? तो ये सब जांच का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्योंकि जांच होनी चाहिए कि आखिर ये स्थिति बनी हुई। जब एसडीएम साहब को सूचना थी, कोतवाल साहब को सूचना थी, कोतवाली को सूचना थी, तो इसको एक्शन तुरंत लेना चाहिए था। और ये स्थिति क्यों आई, तो इसके लिए भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसी
क्यों हम कर रहे हैं, आगे या ऐसी स्थितियां ना बने उसके लिए भी सजा होना पड़ेगा। जो जांच में जिसके आएगा वो तो होगा ही उसके खिलाफ।